नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को करा था जहां पर हमें हमारे ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में पता था। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, हमें तीनों साइड के बारे में पता था। और फिर हम लोग क्या करते थे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू को फाइंड करते थे। जैसे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो साइन ऑफ जो भी साइन थीटा था उसकी वैल्यू पता चल जाती थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करके। तो इस तरीके से हम लोग वहां पर अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते थे। लेकिन अब हम लोग यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जहां पर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में नॉलेज नहीं होगी। हमें क्वेश्चन में किसी ना किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता होगी और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें उसकी हेल्प से निकालनी है। उसे देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपका यही है कि इफ tan a इज इक्वल टू 4/3, मतलब आपका जो tan a है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है tan, वो एंगल a का जो है जो भी रिजल्ट दे रहा है वो 4/3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल t रेशियो। t रेशियो का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है फॉर द एंगल a, अपने एंगल a के लिए। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको यहां पे दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 4/3, लेकिन आप याद करिए ये जो पी बी पी एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले वाला जो रिलेशन था, वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपका जो tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको रेशियो में आप कैसे लिख सकते हो, आप उसको रेशियो में लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप उसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहां tan a को लिखता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ध्यान से देखिए, अब आपको पता है जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्क होता है वो सारा का सारा एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वर्क होता है। मैंने लाइट करा यहां पर मेरा जो एंगल है वो एंगल ए है, मतलब इसका नाम मैंने यहां पर ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया, क्योंकि अगर मैं इसका नाम ए दूंगा तभी मेरा ये एंगल ए होगा। अब ध्यान से समझिए, जो आपका tan a है वो p अपॉन बी है, और p अपॉन बी का मतलब 4/3। मतलब जब आपने परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ लिया तो आपको 4/3 मिल रहा है। इसका मतलब जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो 4 होगा और जो आपका बेस होगा वो यहाँ पे 3 होगा। इसका मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर के नीचे वाला बेस के बगल वाला हाइपोटेनियस। ओके, इसका मतलब परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है। ये परपेंडिकुलर यहां पर आपका 4 है और बेस यहां पर ये वाला आपका 3 है। अब ध्यान से देखिएगा, हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में नॉलेज हो। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ परपेंडिकुलर पता है और सिर्फ बेस पता है, हाइपोटेनियस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम अपनी हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहती है, वो ये वाली होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर ये जो p है वो आपका यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस का मतलब b और b आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर आपका 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर, 16 और 9 आपका 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट आ जाएगा, मतलब 25, और 25 आपके सामने 5 आ गया, तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात, ये जो आपके पास हाइपोटेनियस है वो यहां पर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रायंगल की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास ये हाइपोटेनियस। तो आपको पता है कभी भी जो साइड होती है, जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव में नहीं होती। इसका मतलब यहां पर जो h आपके पास प्लस माइनस 5 आ रहा है उसमें से -5 को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास प्लस का 5 बचेगा और फाइनली h इज इक्वल टू 5 मेरा आंसर आ गया। मतलब ये हाइपोटेनियस की साइड भी अब मुझे पता चल गई कि ये 5 है। भाई tan a इज इक्वल टू 4/3 था,
tan a का असली रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर 4 बेस 3 4 और 3 पाइथागोरस लगाया, अपने हाइपोटेनियस को फाइंड करा। अब मेरे को एक ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में नॉलेज है, तो फिर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना बहुत आसान है। जैसे आपको पता है साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो कोस ए होता है, कोस ए का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो आपका tan ए होता है, tan ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑलरेडी दिया हुआ है, लिखो या फिर कोई नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर उसका उल्टा कोट ए, कोट ए का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट ए का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक ए, सेक ए का मतलब एच अपॉन बी, सेक ए का मतलब एच अपॉन बी। और लास्ट में कोसेक ए, कोसेक ए का मतलब एच अपॉन पी, कोसेक ए का मतलब एच अपॉन में पी। अब आपको सारी साइड पता है, वैल्यू को फिल करते चले जाइए। जैसे यहां पर परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो 4 अपॉन 5, तो साइन ऑफ ए की वैल्यू 4 अपॉन 5 आ गई। कोस ए के लिए बी अपॉन एच, बी आपका 3 है, एच आपका 5 है, तो 3 अपॉन में 5। tan ए के लिए p अपॉन बी ऑलरेडी पता है, यहां से चेक भी कर सकते हो, p 4 है, b 3 है, तो 4 अपॉन 3। कोट ए के लिए b अपॉन p, b आपका 3 है, p आपका 4 है, तो 3 अपॉन में 4। सेक ए के लिए h अपॉन b, h आपका 5 है, b आपका 3 है, तो 5 अपॉन 3। कोसेक ए के लिए h अपॉन p, h आपका 5 है, p आपका 4 है, तो 5 अपॉन 4। मतलब इस तरीके से आप यहां पर अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, हमें अपने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपनी तीसरी साइड को भी पता करना होगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?